आज का मेरा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और जो इसका महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, पंक्चुएशन मार्क्स का क्या महत्व है, वो आप देखेंगे। दो सेंटेंस मैं आपके सामने दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडमा, और लास्ट में जो है यहाँ पर फुल स्टॉप है। और दूसरा सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट के बाद कॉमा है। तो इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है। पहले का मीनिंग हो गया ग्रैंडमा को खाते हैं, पहले का मीनिंग क्या होगा, ग्रैंडमा खाते हैं। और दूसरे का मीनिंग क्या होगा, आओ खाते हैं ग्रैंडमा, या चलो खाते हैं ग्रैंडमा। मतलब इस तरह से पहले में क्या हो रहा है कि हम ग्रैंडमा को खाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे में हम खाना खाने की बात कर रहे हैं। हम ग्रैंडमा से बोल रहे हैं ग्रैंडमा चलो खाना खाते हैं। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग हो गया। एक पंक्चुएशन मार्क के कारण। हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्नर्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। My topic is for today is punctuation marks। पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे इंग्लिश हो या एनी अदर लैंग्वेज, जो भी हो, सब में इनका अपना अपना महत्व है। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे आई लाइक कुकिंग डॉग्स एंड किड्स। यहाँ पर देखिए कुकिंग के बाद कॉमा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मुझे खाना पकाना पसंद है, डॉग्स पसंद है और किड्स भी पसंद है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई लाइक कुकिंग डॉग्स एंड किड्स। इसमें हमने कोई पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया है बीच में, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आई लाइक कुकिंग डॉग्स एंड किड्स, कि मुझे जो है बच्चे और कुत्ते पकाना पसंद है। अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स का सही यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो कहने का मतलब है कुछ और ही होगा, आपकी बात का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि आपने अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए उनमें देखा होगा। सो स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप आपने इसका यूज़ कई बार देखा होगा, और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। इस पंक्चुएशन मार्क्स के रूल्स क्या क्या है वो देखें। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में इसका यूज़ होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, राम इज़ अ गुड बॉय। दूसरा इसका यूज़ होता है जो एब्रीविएशंस होते हैं उनके प्रत्येक लेटर के बाद, जैसे पी एम, पी के बाद फुल स्टॉप का यूज़ है, एम के बाद फुल स्टॉप का यूज़ है। पी एम प्राइम मिनिस्टर, बी के बाद फुल स्टॉप, फिर ए के बाद फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और एक और इसका है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनके लास्ट में भी हम जो है फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल गिटार, सितार, पियानो एट्सेट्रा, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी एक कॉमन पंक्चुएशन मार्क है। इसका यूज़ क्या होता है, जनरली जब हम क्या करते हैं प्रश्न पूछते हैं उनके लास्ट में इसका यूज़ होता है। और एक बात ध्यान देंगे कि हमेशा जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं उनका यूज़ हम लिखने में करते हैं, बोलते समय नहीं करते हैं। बोलते समय केवल एक्सप्रेशन होता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है, इसका यूज़ जो है दो मेन जगह होता है। एक होता है पजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन, टू शो पजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन, और दूसरा यूज़ होता है इसका टू शो कॉन्ट्रैक्शंस, दो बातों के लिए। जैसे यहाँ पर देखें, जैक्स कार, सैम्स हाउस, रश्मीज बुक। तो इन तीनों में क्या हो रहा है कि उन वस्तुओं पर क्या है, उनका पजेशन है। जैसे रश्मीज बुक, रश्मि की किताब।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ पर है, जैसे डू नॉट का हमने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया डोंट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जहाँ पर हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें कॉमा। कॉमा का एक और नाम भी है पीरियड। 999 से अधिक जो नंबर होते हैं उनके बाद जो हम क्या कर सकते हैं, कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो टू सेपरेट पार्ट ऑफ द डेट, इस तरह से भी हम जो है इसमें कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। और टू गिव अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। राम कम हियर, राम कम हियर, हम हल्का से रुकते हैं राम के बाद। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ कोटेशन मार्क्स, या इसको स्पीच मार्क्स भी बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इसका साइन। तो कोटेशन से मतलब ये कि हम क्या करते हैं, किसी के कहे हुए जो वाक्य हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इस मार्क्स का यूज़ करते हैं। या जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है वहाँ पर भी हम जो है इस मार्क्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम जो है स्पीच मार्क्स भी है। ठीक है, तो जैसे हम मतलब वक्ता के द्वारा कहे गए जो शब्द होते हैं उनका ज्यों का त्यों लिखना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके दोनों साइड इस मार्क का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें देखें माई टीचर सैड वर्क हार्ड, तो जो टीचर ने कहा, जो कोटेशन दी वर्क हार्ड, मेहनत करो, वो जो उसके लिए हमने कोटेशन मार्क्स का यूज़ कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। जनरली क्या होता है, इस मार्क का यूज़ जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करने के लिए या कमांड देने के लिए होता है, या किसी बात को लेकर कोई सरप्राइज हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे स्टॉप या सिट डाउन, तो इनके लास्ट में जो है हम जो अपने इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो और उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया। नेक्स्ट इज स्लैश। स्लैश जो पंक्चुएशन मार्क है उसका यूज़ जो एक तो जो इंटरनेट एड्रेसेस होते हैं वहाँ पर होता है, फॉर सम कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वहाँ पर भी हम स्लैश का यूज़ करते हैं। और स्लैश का यूज़ जो है फ्रैक्शंस में भी होता है, जैसे 1/3, तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। स्लैश का यूज़ एक और होता है और के अर्थ में, और मतलब अथवा, अथवा के अर्थ में भी इसका यूज़ होता है। जैसे ही स्लैश शी, तो यहाँ पर क्या है, ही अथवा सी, ये और के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट स्लैश का यूज़ जो है पर के रूप में भी होता है। पर के रूप में कैसे होता है वो देखिए, जैसे 80 माइल्स पर आवर, ओके, पर के रूप, प्रति के रूप में, जिन्हें बोलते हैं प्रति। और हम यहाँ पर इस तरह से जो है स्लैश का यूज़ करते हैं टू सेपरेट द डे, मंथ एंड ईयर। यहाँ पर एग्जांपल देखें 16/11/12 नवंबर 16 2012। तो इस तरह से हम जो है जो डेट्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ हाइफन। हाइफन क्या करता है, जनरली इसका यूज़ दो तरह से होता है, के लिए कंपाउंड वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, और दूसरा होता है जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं या फ़ोन नंबर्स होते हैं, उनको उनके बीच में हम क्या करते हैं, हाइफन का यूज़ करते हैं। और हाइफन के दोनों तरफ कोई स्पेस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखें सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर के बाद जो है हमने हाइफन का यूज़ किया, इनके बाद हाइफन का यूज़ किया, पर इसमें स्पेस नहीं देंगे आप दोनों तरफ। जैसे वेल नोन में है तो वेल के बाद जो है हमने हाइफन का यूज़ किया, और फिर नोन, तो ये कंपाउंड वर्ड है। ऐसे नीचे आप देख रहे हैं फ़ोन नंबर, तो इस तरह से आप भी हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोलन। कोलन का यूज़ किया कहाँ कहाँ होता है देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए टू लिस्ट थिंग्स। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, या जब हम क्या करना हो सेकंड सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन क्या हो, फर्स्ट सेंटेंस हो। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई टॉक्ड मैनी पीपल, यहाँ पर हमने कॉलन का यूज़ किया,
और एक लिस्ट बना रखी है आपने, अंजलि, यशोदा, रश्मि, बंटी, ये लिस्ट है। माई अंकल सेज, ये कोटेशन है। तो माई अंकल सेज के बाद हमने क्या किया, कोलन का यूज़ किया और फिर उसको जो है कोटेशन जो मार्क्स होता है उसका यूज़ करके इस तरह से लिख दिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और जो एक और देखिए इसमें एग्जांपल, द टीचर वाज अमेज्ड एट जोज प्रोग्रेस, ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट। तो इस तरह से टू रिलेटेड कंप्लीट थॉट्स हैं। नेक्स्ट इज इलिप्सिस। इलिप्सिस का यूज़ क्या होता है, जनरली हम वर्ड्स का ओमिशन करने के लिए या जो लेटर्स होते हैं उनका ओमिशन करने के लिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं उनको छुपाने के लिए हम ओमिशन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखें एक एग्जांपल, ही हैज़ अ बुक, अ पेन, अ कैलकुलेटर। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी हमने बता दी यहाँ पर। उसके बाद हमने जो 3 डॉट्स होते हैं, ये 3 डॉट्स ही क्या होते हैं, इलिप्सिस होते हैं। तो हमने क्या किया, उसके पास एक किताब है, पेन है, कैलकुलेटर है। जो बात इम्पोर्टेंट थी वो लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद पास और भी चीज़ें हो सकती हैं वो हमने शो नहीं की। या हमें कोई कोटेशन लिखनी है, हमें किसी स्टोरी से कोई कोटेशन लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है उस कोटेशन को लिख लेंगे और बाकी चीज़ें उसके आगे हम 3 डॉट्स यानी कि इलिप्सिस का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स तो कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हमें भी जो है जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स का यूज़ क्या होता है, मैथ्स में अधिक होता है। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसको समझते हैं। टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। जैसे आई वेंट टू द सिनेमा विद राकेश। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट में आगे क्या लिख दिया, माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, राकेश के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई। या इंडिकेट प्लूरल और सिंगुलर, अगला यूज़ क्या है इसका, इंडिकेट करना प्लूरल और सिंगुलर को। जैसे प्लीज़ लीव योर मोबाइल टेलीफोन, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में एस लिख दिया, एट द डोर। तो यहाँ पर जो टेलीफोन्स, मोबाइल टेलीफोन्स क्या एक ही भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। डिफाइन एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस को डिफाइन करने के लिए, जैसे दिस मैटर विल बी सॉल्व बाय सीएम। तो सीएम की जो फुल फॉर्म है वो हमने लिख दी यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर, वो ब्रैकेट में लिख दी। तो एब्रीविएशंस को डिफाइन करने के लिए भी हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। So thanks for watching this video. Please like, dislike, share, subscribe. Thanks. अब इस पंक्चुएशन मार्क का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कॉमा का यूज़ देखें। ऐड अ कॉमा व्हेन 2 सेपरेट सेंटेंसेस आर कंबाइंड। तो ऐसे भी हम जो है 2 सेपरेट सेंटेंसेस क्या हो जाए, अलग अलग सेंटेंस क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं लिखे हुए, तो उनको हम जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, बीच में कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। और टू सेट ऑफ अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन टैग को सेट करने के लिए भी हम जो है इस तरह से, जैसे शी इज़ योर सिस्टर कॉमा इजंट सी, तो हम इस तरह से जो है यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन टैग सेट करने के लिए जो है कॉमा का यूज़ कर दिया। व्हेन अ नंबर इज ओवर 900